मनुष्य पाप क्यों करता रहता है। भागवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य भी कौन सी शक्ति से प्रेरित बलात् का प्रयोग नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्थात काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नर के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग देना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं काम, क्रोध, लोभ ये सभी नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं, इसलिए इन सभी का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध व लोभ स्त्री, पुत्र आदि भोगों की इच्छा का नाम काम है। इसी इच्छा के अनुसार मनुष्य चोरी, व्यभिचार आदि पाप करता है। मन के होने के विपरीत जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहा जाता है। क्रोध करना भी मनुष्य हिंसा आदि पाप करता है। धन आदि की बहुत अधिक लालसा को लोभ कहते हैं। लोभ केवल धन का ही नहीं होता, वरना संग्रह करने का प्रयोग भी लोभ का परिणाम है। इसका कारण मनुष्य झूठ, कपट, चोरी, विश्वास आदि पाप करता है। इसलिए इन 3 दोषों को आत्मा का नाश करने वाला और पाप का बाप कहा गया है। पाप का बाप कौन है, एक रोचक कथा के बारे में जानते हैं। एक पंडित जी काशी से अध्ययन करके अपने गांव आए। शादी हुई पत्नी घर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, ये बताइए कि पाप का बाप यानी कि मूल कौन है। पंडित जी के पास जो भी पोते पत्रे पलटते रहे, परंतु पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की कि आज पत्नी के सामने लज्जित हो गए। वे पुनः काशी विद्याध्ययन के लिए गए। मार्ग में एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह एक वेश्यालय का घर था। वेश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज। पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप बाबा कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए काशी जा रहा हूँ। वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको बता सकती हूँ। पंडित जी को लगा कि इस वेश्या के पास पत्नी के प्रश्न का उत्तर मिल जाए, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वेश्या ने पंडित जी को 100 यूरो के अर्थशास्त्र देते हुए कहा, महाराज, कल नींद के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। पंडित जी ने कहा था, सौख्य हर्ज है, पैसा कमाना है। यह वेश्यावृत्ति को बेचने वाले के दिन में पंडित जी चले गए। रसोई बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, पक्की रसोई तो तुम अकेले हाथ की सब्जी खाते ही हो, मसाले की सब्जी हर एक के हाथ की बनी नहीं, मैं पक्की रसोई बना रहा हूँ।
आप खा ले लीजिए। ऐसा अनोखा वैशाली ने पंडित जी की तरफ रुपए बढ़ाए। रुपए देखकर पंडित जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम अपने हाथों से खाते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई नुकसान नहीं है। वैशाली ने पंडित जी को खाना खिलाया। वैश्यवृत्ति ने एक और 100 का नोट पंडित जी के सामने रख दिया और हाथ में हाथ डालकर विनती करती बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी हुई रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको घास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज नहीं है। कोई हाथ तो जहाँ है वहाँ रसोई बनाई हुई है। पंडित जी की आंखों के सामने कुछ रुपए रखे थे। वे बोले, सही कहा तुमने, हाथ तो वही है। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन का निवाला लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए कहा। मुंह खोलने के लिए वेश्यावृत्ति ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी को लगा दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैंने आपको रुपए दिए, आप लोभ में आ गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई से भी असफल नहीं होता। सिद्धांत में अधिक धन संग्रह को विषय मत कहा गया है। कनक कनक तेन 100 गुनी विहित, अधिक काय या तो बवराए जग वा पाया बवराए। पहले कनक का अर्थ धतुरा है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित होती है। दूसरे कनक का अर्थ सोना है, यानी कि धन है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित होती है। इच्छा या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी जीर्ण यानी कि बूढ़ी नहीं होती है, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन चारों बातों को त्याग किया है। जिसकी चाह न हो उसे प्राप्त हो, जिसको मिले उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूँ यानी अहंकार, इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।